जय यीशु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पेतुस्टोप यूट्यूब सर की चाबी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे सर की चाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो का अपलोड आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। हम आगे बढ़ने के पहले क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का मेरा टॉपिक है प्रभु की ओर मुड़ने का अच्छा तरीका। दोस्तों, प्रभु यीशु ने कहा है कि निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यानी प्रभु का आदेश है निरंतर प्रार्थना किया करो। तो हमें उनके आदेश के अनुसार निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करते रहो और परीक्षा में ना पड़ो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु जब गेतसेमानी बाग में प्राण पीड़ा सहन कर रहे थे, उस समय अपने चेलों के लिए ये वचन दिए थे, प्रार्थना करते रहो और तुम परीक्षा में ना पड़ो। और लूकस अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 में प्रार्थना के बारे में कहा गया है कि प्रार्थना करने से हम आने वाले संकटों से, विपत्तियों से बच सकते हैं और मृत्यु उपरांत मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य भी हम बन सकते हैं। यह प्रार्थना का प्रभाव है। प्रभु ने ये हमें वचन दिए हैं और सिखाए हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब मैं अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ और समय निकल जाता है तो मेरी आत्मा खुशी का अनुभव नहीं करता। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, दिन में प्रार्थना मेरी टारगेट के अनुसार या मेरी जो भी सोचे अनुसार कि मुझे इतना प्रार्थना करना चाहिए वो सब मैं पूरा कर लेता हूँ, तो प्रार्थना के कारण मुझे मेरी आत्मा में असीम शांति का अनुभव होता है। मैं प्रभु के उपरोक्त वचन के कारण, उनके आज्ञा का पालन करने के कारण बड़ी खुशी होती है और मेरा मन उल्लास से भर जाता है। कई बार मैं समय होते हुए भी प्रार्थना नहीं कर पाता, अतः आत्मा से बड़ी आहत होती है, मुझे बड़ी खेद होता है। इसलिए मैं प्रार्थना में बने रहने के लिए एक तरीका अपनाया है, योजना बनाया है। वह मैं यहाँ आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। प्रभु इससे आपको आशीष प्रदान करे। प्रार्थना एक अमूल्य खजाना है जिसके कीमत के द्वारा हम उस अमूल्य खजाना यानी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की आज्ञा पर चल सकते हैं। इसलिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो अमूल्य खजाना संग्रह करते हैं जो जीवन भर के कमाए संपत्ति से बढ़कर है। वह एक अमूल्य निधि है जिसे पाकर हम प्रभु में धन्य हो जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रार्थना को करने का एक मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने कोरे जीवन में रंग भर सकते हैं एवं इस
संसार के माया से बचकर प्रभु में अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो लीजिए, प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपके लिए शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है कि जो कुछ उनके द्वारा मुझे मिले हैं मैं आप सब तक मैं उसे आप सब तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। प्रार्थना में अपना समय धीरे धीरे बढ़ाना है। प्रार्थना में अपना समय धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर हम प्रार्थना में जीवन जीना चाहेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। इसके लिए सीढ़ी होता है, प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, फिर आगे की सीढ़ी। जब हम सोचते हैं कि एकदम छलांग लगा के हम सीढ़ी चढ़ें, छलांग लगा के सीढ़ी चढ़ा जाए और हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन हो जाएगा, तो यह सीढ़ी पर बढ़ने का गलत तरीका होगा मेरे सोचने के अनुसार। और उबाऊ के कारण कोई भी अपनी चाह को प्राप्त नहीं कर सकता। हर चीज को पाने का एक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, और आज मैं उसे यहाँ बताने जा रहा हूँ कि प्रार्थना में हमें किस प्रकार बढ़ना चाहिए और हमें वह सही मंजिल की ओर सही दिशा दे सकेगा। कभी कभी हम कुछ ऐसा करें कि इससे प्रभु की महिमा हो, इसलिए हम ऐसा करें। रोज तो अपने कार्यों में यानी एक दिन, हफ्ते में एक दिन हमें ऐसे करना है, क्योंकि रोज दिन तो हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो हमें उस दिन को चुनना है जिस दिन प्रभु का दिन है, यानी रविवार। इसी दिन हम अपना प्रार्थना शुरू करें। इस दिन से हम अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे, यानी प्रार्थना करने की जो चाहत है उसे हम पूरा कर पाएंगे। आप जितना प्रार्थना करना चाहेंगे उतना आप कर सकेंगे। मैं जो तरीका बताऊंगा उसके अनुसार आप जरूर कर सकेंगे और अपनी प्रार्थना करने की कमी को दूर कर लेंगे। 6 दिन हम कुछ भी काम करते हैं, एक दिन प्रभु का दिन है, इसलिए उस दिन को समर्पण की भावना से हमें प्रभु के लिए चढ़ाना चाहिए। यदि हम हर घंटे 5 मिनट परिवार से अलग रहकर कमरे में बंद होकर या तो बिना बंद हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट, तो इससे बड़ा प्रभु के प्रति समर्पण का जीवन कुछ नहीं हो सकता। 10 घंटे में हम, यानी रविवार के दिन ही हम 50 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। अगर ज़्यादा करना चाहें तो प्रति घंटा 10 मिनट करें। इससे हम पूरे दिन में, यानी 10 घंटा में 1.5 घंटा तक प्रार्थना कर सकते हैं और इस प्रकार प्रार्थना करने की चाह को पूरा किया जा सकता है। वैसे तो हमें अगर समय मिलता है तो रोज ही प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में जीवन प्रतिदिन होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ हफ्ते में एक दिन के लिए सीढ़ी चढ़ने के लिए तरीका बताया है, जिससे आप प्रार्थना का मूल्य समझ सको, उसके द्वारा मिलने वाले आनंद को भी अनुभव कर सको। हमें जितनी देर तक प्रार्थना में जीवन में रह सकते हैं रहना चाहिए। इसी के द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव मिल सकता है।
साथ में हमें जब प्रार्थना करते हैं तो इसलिए कम समय के लिए मैंने बोला है कि हमें परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के साथ भी हमें समय देना चाहिए, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैंने कम से कम समय बताया है। शुरुआत में ऐसा ही करना चाहिए। यही है पहली सीढ़ी प्रार्थना करने की, पहला कदम रखने की। यही है सरल तरीका अपना जीवन को प्रार्थना में करने का। यही आदत हमें हर रविवार को करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में रोजमर्रा प्रार्थना में जीवन जीने के लिए कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही हम अंत करते हैं। हम अंत में भी क्रूस का चिन्ह बनाएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।